Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will study about queuing theory और waiting line theory इसी को बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यूइंग थ्योरी होती क्या है। क्यूइंग मतलब क्यू में खड़ा रहना, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू सर्विस लेना बाय द कस्टमर्स, ये क्यूइंग थ्योरी होता है। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है। द एम ऑफ क्यूइंग थ्योरी is achievement of an economic balance between cost of providing service and cost associated with the wait required for that service। मतलब ये एक तरीका है जिससे कि हम इकोनॉमिकल बैलेंस फिक्स कर सकते हैं, बना सकते हैं बिटवीन वेटिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग कि में जो कॉस्ट इन आएगा उसमें उसके दोनों के बीच में। जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइड करने में उसकी कुछ कॉस्ट आती होगी, और जो कस्टमर्स हैं वो आके वेट करते हैं फॉर गेटिंग दैट सर्विस, तो उनका टाइम खर्च होता है वहाँ पे। तो टाइम का वैल्यू है और पैसा भी लगता है, तो उनके बीच में वेटिंग टाइम जो है और जो सर्विस प्रोवाइडिंग है उनके बीच में इकोनॉमिकल एक तरीके से बोला जाए तो बैलेंस बनाने के लिए ये वर्क करता है क्यूइंग थ्योरी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अप्लाइड टू सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ओरिएंटेड है, ना कि गुड्स ओरिएंटेड, लाइक प्रोडक्शन शॉप्स, ठीक है, वर्कशॉप्स, ये सारे सर्विस प्रोवाइड करने काम करते हैं। रिपेयर शॉप्स, फूड चेन्स, बैंक्स, एटीएम्स, ठीक है, बैंक एटीएम्स, और जो रेलवे टिकट काउंटर होता है वहाँ भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इससे हमने डिनोट किया है सर्विस प्रोवाइडर को, जहाँ पे सर्विस मिल रहा है कस्टमर्स को। तो और यहाँ पे कुछ कॉस्ट इनिशिएट हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस कुछ लग रहा है। और ये क्यू है, क्यू में लगे हुए कस्टमर्स हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ वेटिंग है। जैसे मान लो आप 9 वर्कर्स हैं तो और 5 वर्कर्स एक टाइम में सर्विस ले रहे हैं, तो 4 वर्कर जो हैं एक टाइम में वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग कॉस्ट भी उनका कुछ होगा, मतलब टाइम खर्च हो रहा है। तो चलिए इसको और अच्छे से थोड़ा स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग मॉडल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग मॉडल आपको ये कहता है कि कोई एक सर्विस प्रोवाइडर होगा विद इन ए सिस्टम। सबसे पहले आप 3 चीज़ें देख लो। एक हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे हमें सर्विस मिल रहा है, कस्टमर्स अगर हम हैं तो, या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं हम तो कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं। और एक कॉलिंग पॉपुलेशन है या फिर इनपुट सोर्स है जहाँ से लोग आ रहे हैं सर्विस लेने उस सिस्टम में। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब सिस्टम के अंदर एक कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो कि म्यू सर्विस रेट से सर्विस दे रहा है, और यहाँ से कॉलिंग पॉपुलेशन से लैम्डा अराइवल रेट से कस्टमर आ रहे हैं सर्विस लेने। और एस सर्वर है, यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं जो सर्वर है जो सर्विस दे रहा है सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे ये क्यू है कस्टमर्स का, तो इसमें कितने लोग लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग कस्टमर्स लाइन में हैं। तो एक टाइम में सिर्फ एक कस्टमर को ही सर्वर सर्विस दे सकता है, तो बाकी जो बच गए आपके 5 लोग वो लोग क्यू में होंगे। ओके, तो ये क्यू में होंगे, तो वेटिंग कॉस्ट इनका जो होगा, और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसका सर्विस कॉस्ट जो होगा, उन दोनों के बीच में इकोनॉमिकल बैलेंस मेंटेन करता है क्यूइंग थ्योरी, क्यूइंग मेथड। ठीक है, एक तरीके से वो बताता है कि कौन से रेट से किया जाए, क्या किया जाए, तो बैलेंस मेंटेन रहे। और बात कर लेते हैं कॉलिंग पॉपुलेशन की। कॉलिंग पॉपुलेशन ये फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जब कस्टमर्स फिक्स हों तो फाइनाइट कस्टमर मतलब हो। इनफाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन को कब बोल सकते हैं, जब कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन फिर फ्यूचर में जो आने वाले कस्टमर का रेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट है। जैसे कि आपने थर्मोडाइनेमिक्स में देखा होगा कि एक इनफाइनाइट टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, तो उसमें से कितना भी हीट निकालो उसका टेम्परेचर वहीं मेंटेन रहता है, तो उसको
टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट हीट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। कस्टमर कैपेसिटी की कॉलिंग पॉपुलेशन या फिर इनपुट सोर्स ऑफ कस्टमर्स कि आ जाने से इस पर कोई असर ना पड़ा हो फ्यूचर कस्टमर अराइवल रेट पे। अगर असर पड़ रहा हो तो फाइनाइट इनपुट सोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे अराइवल रेट जिसको कि लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं और सर्विस रेट जिसको कि म्यू से डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या है, किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।